मेरा चाचा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। जिस पार्टी का जन आधार इस बात पे टिक जाता है कि हम चुनाव छोड़ देंगे, उस पार्टी को ये पता है कि उसके 5000 वोट पर लेनी है। मुझे तो गद्दारी बोला है। कौन सी गद्दारी कर दी? क्या इनेलो का झंडा लेके पार्टी तोड़ के हम बाहर गए? हमने तो झंडा भी छोड़ा, डंडा भी छोड़ा। वो उनकी सोच, उनकी भाषा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और उनकी सोच, उनकी भाषा ने और उनके चेले चमटों ने सत्यानाश इनेलो का किया था, ना कि हमने किया। आप जैसे एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि क्या परिवार एक हो सकता है, किसी तरह की शामिल होने की बात नहीं। हरियाणा में चुनावी मौसम की घटाएं छाते ही चौटाला परिवार की दोनों पार्टियां इनेलो और जजपा एक बार फिर से न केवल आमने सामने हो गई हैं, बल्कि दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर गरजते हुए बरस रहे हैं। इनेलो के नेता जजपा को गद्दारों की पार्टी कह रहे हैं, वहीं जजपा के नेता इनेलो को धमकीबाजों की पार्टी करार दे रहे हैं। आलम यह है कि पारिवारिक रिश्ते भी राजनीति की बलि चढ़ रहे हैं, जिसमें ना तो दादा पोते का कोई लिहाज बचा है, ना भाई भाई से कोई लगाव रह गया है और ना ही चाचा का भतीजे से कोई नाता दिख रहा है। जी हां, भाजपा और जजपा का गठबंधन टूटने के बाद चौटाला परिवार के बीच जुबानी जंग अब खुलकर हो रही है। बीते कुछ दिनों से चर्चाएं हो रही हैं कि जजपा का इनेलो में विलय हो सकता है और इस बात के संकेत भी अजय चौटाला ने दिए, लेकिन जवाब में इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने जजपा नेताओं को गद्दार करार देते हुए इनेलो में शामिल करने से साफ इनकार कर दिया, जिसको लेकर आज पानीपत में दुष्यंत चौटाला ने इनेलो और चाचा अभय को करारा जवाब दिया है। किसी तरह की शामिल होने की बात नहीं। आप जैसे एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि क्या परिवार एक हो सकता है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कह दिया कि उसका पहल कोई करेगा तो घर का मुखिया करेगा, ना मैं कर सकता ना वो कर सकता। लेकिन वो तो और उसको पेश इस तरह आप लोग कर देते हो कि कल एक हो गए। राजनीतिक रास्ते इनेलो से बाहर निकाले जाने के बाद अलग हुए थे, ना कि इनेलो में रहकर अलग हुए। लेकिन वो तो और मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, मुझे उनकी टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। उनकी भाषा, उनकी सोच, उनकी शैली मेरे से अच्छी आप जानते हो। मुझे तो गद्दारी बोला है। कौन सी गद्दारी कर दी? क्या इनेलो का झंडा लेके पार्टी तोड़ के हम बाहर गए? हमने तो झंडा भी छोड़ा, डंडा भी छोड़ा। अब वो डंडा चलाने का काम करते, हम तो डंडा नहीं चला सकते। 4.5 साल के शासन में किसी एक आदमी को बताओ जो कहता हो कि हमने डंडा चलाया। वो उनकी सोच, उनकी भाषा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और उनकी सोच, उनकी भाषा ने और उनके चेले चमटों ने सत्यानाश इनेलो का किया था, ना कि हमने किया। हमने तो जननायक जनता पार्टी बनाई और बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश को 4.5 साल का शासन दिया। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ओपी चौटाला से लेकर अभय तक मुझे गद्दार कहते आ रहे हैं, मगर हमने तो कोई गद्दारी नहीं की। पार्टी से निकाले गए तो चुपचाप इनेलो को डंडा और झंडा छोड़कर अलग हो गए। अपनी मेहनत से नई पार्टी बनाई और कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर उतरकर चुनाव लड़े और 10 विधायक जीतकर सरकार का हिस्सा भी बने। पानीपत में दुष्यंत का न केवल दर्द छलका, बल्कि उन्होंने अपने चाचा अभय पर जमकर भड़ास भी निकाली। उन्होंने कहा कि अभय एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और उनकी पार्टी की आज हालत ऐसी है कि करनाल में चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, क्योंकि अभय को पता है कि उन्हें 5000 वोट भी नहीं आने वाले। और ये विश्वास दिला देता हूँ कि करनाल में इनेलो तो छोड़ जाए मैदान, और कोई पार्टी छोड़ दे, जेजेपी मैदान नहीं छोड़ेगी। इस चुनाव को लड़ेगी मजबूती के साथ। लेकिन आपके चाचा अभय सिंह ये कह रहे हैं कि सारी पार्टी इकट्ठे होकर मेरा चाचा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। जिस पार्टी का जन आधार इस बात पे टिक जाता है कि हम चुनाव छोड़ देंगे, उस पार्टी को ये पता है कि उसके 5000 वोट पर लेनी है। आज हमारे रोहतक के अंदर 22,000 वोट आए थे पिछले चुनाव में। मैं ये मानता हूँ उसके 6 गुना से ज़्यादा वोट हम लेंगे। करनाल सीट में आम आदमी पार्टी लड़ी थी, 22-24 हज़ार आए थे अलायंस में। आज के दिन उसके टारगेट को 8-10 गुना कर पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ दिखानी, ये हमारा टारगेट है। इनेलो की तरह नहीं, जो चुनाव लड़ने से डरती है और कहती है कि भाई इसको हराने के लिए लड़ दो। इसका मतलब तो उनके अंदर दम नहीं है मनोहर लाल को हराने का। मैं तो ये मान सकता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर को
अच्छा उम्मीदवार हरा सकता है और जननायक जनता पार्टी वो अच्छा उम्मीदवार सर एक बयान दिया था आपने और हमने अभय चौटाला से आपका सवाल पूछा था। आपने बोला था कुरुक्षेत्र से 1 लाख वोट लेके दिखाए, तो इस पर वो भड़क गए, आपको भी धमकी दी और मुझे भी धमकी दी उन्होंने। तो उनका काम क्या है? आप खुद कह रहे हो आपको धमकी दी। इनेलो का सत्यानाश इस धमकी ने तो किया और ये धमकी चलती रहे, हमारे उतना ही फायदा है। तो कुल मिलाकर हरियाणा की सियासत चौटाला परिवार के बीच छिड़ी लड़ाई के इर्द गिर्द घूमने लगी है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, जिसमें पारिवारिक रिश्ते और मर्यादाएं भी तार-तार हो रही हैं। बहरहाल चुनावी माहौल के बीच शुरू हुए इस वार पलटवार के साथ ही चौटाला परिवार के एकजुट होने की तमाम समस्याएं भी अब खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के रण में उतरी इनेलो और जजपा को क्या हासिल होगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।